बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान साहबजादा हकीम आसिम शहजाद। नाजरीन, आज के लिए हमारा जो टॉपिक है वो है मसाने का गुदूद यानी प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये सिर्फ मर्दों में होता है, औरतों में ये ग्लैंड नहीं होता। हमारे जिस्म में दो गुर्दे होते हैं, ये लोबी की शक्ल के दो गुदूद हैं जो कमर के निचले हिस्से में दोनों तरफ दाएं और बाएं मौजूद होते हैं। इनको इंग्लिश में किडनी और उर्दू में गुर्दा कहते हैं। इन गुर्दों से दो नालियाँ निकलती हैं, इनको यूरेटर कहा जाता है। ये दोनों नालियाँ मसाने में जाती हैं जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। ये वो थैली है जिसमें पेशाब जमा होता है और ये थैली जब एक गिलास की मिकदार में भर जाए तो फिर पेशाब की हाजत महसूस होती है। यूरिनरी ब्लैडर के नीचे मर्दों में एक गुदूद होती है, इसे प्रोस्टेट कहते हैं। प्रोस्टेट का नॉर्मल साइज़ 25 से 20 मिलीग्राम तक होता है, यानी ये अखरोट की साइज़ का ग्लैंड है जो मसाने की थैली जिसमें पेशाब स्टोर होता है इसके नीचे पाया जाता है। प्रोस्टेट का फंक्शन ये है कि ये सीमन में मौजूद जो फ्लूइड है जिसमें स्पर्म तैरते हैं इनको पानी या ग़िज़ाइयत फराहम करता है। इस फ्लूइड में स्पर्म जो हैं वो तैर कर आगे जाते हैं और ये काम प्रोस्टेट का है। प्रोस्टेट ग्लैंड हर मर्द में होता है, ये मर्दों के तौलीदी निज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। प्रोस्टेट के मसाइल आमतौर पर 50 साल की उम्र के बाद शुरू होते हैं। नाज़रीन, ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि अगर अल्ट्रासाउंड में आपके प्रोस्टेट का साइज़ जो है ये नॉर्मल साइज़ से बड़ा है तो आपको यकीनन ऑपरेशन या किसी दवा की ज़रूरत है। ये सिर्फ उस वक्त होता है जब आपका प्रोस्टेट बड़ा होने की वजह से मसाइल दरपेश हों। मिसाल के तौर पर अगर किसी को जब पेशाब की हाजत होती है तो ऐसा महसूस होता है कि जल्दी से वॉशरूम जाकर पेशाब कर लें, यानी पेशाब रुकता नहीं। इसी वजह से बाज़ औक़ात पेशाब कपड़ों में ही निकल जाता है। अगर पेशाब करने बैठें तो पेशाब की जो धार है ये कमज़ोर होती है, यानी पेशाब प्रेशर के साथ खारिज नहीं होता, जिसके लिए मरीज़ को ज़ोर लगाना पड़ता है, लेकिन फिर भी पेशाब ठीक से खारिज नहीं होता। इसमें ख़तरनाक चीज़ जो है वो ये है कि बाज़ औक़ात पेशाब बिल्कुल रुक जाता है, फिर एमरजेंसी में इलाज करना पड़ता है, नलकी डालनी पड़ती है ताकि पेशाब खारिज किया जा सके। अगर प्रोस्टेट बहुत ज़्यादा अरसा तक बड़ा रहे और मरीज़ इन अलामात को इग्नोर करता रहे और पेशाब मुसलसल मसाने में रुकता रहे और ठीक से खारिज ना हो सके तो इसके नतीजे में गुर्दों पर दबाव पड़ेगा और वो फेल हो सकते हैं। प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से दो किस्म की अलामात हो सकती हैं। पहली को हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स, यानी वो अलामात जो पेशाब के रुकने की वजह से मरीज़ में हों, और दूसरी को हम कहते हैं इरिटेटिंग सिम्टम्स, यानी वो अलामात जो मरीज़ को इरिटेट करती हैं या परेशान करती हैं और रोज़मर्रा के मामलात में मरीज़ इन अलामात की वजह से परेशान रहता है। जैसे कि नंबर 1 पेशाब का बार बार आना, नंबर 2 एकदम से पेशाब की हाजत हो जाना, नंबर 3 रात में पेशाब के लिए बार बार उठना। एलोपैथिक में इस मर्ज़ का इलाज ऑपरेशन से किया जाता है, लेकिन ऑपरेशन इस मसले से निजात का कोई पायदार हल नहीं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि ऑपरेशन के बाद भी पेशाब में रुकावट के मसाइल फिर से पैदा हो जाते हैं और साथ साथ क़ुव्वत के मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। नाज़रीन, मैं यहाँ आपको इसका नहायत ही आसान और पुरअसर हल बताऊँगा। सबसे पहले ये समझें कि ये बीमारी बनी क्यों है, प्रोस्टेट क्यों बढ़ गया। बुनियादी उसूल है कि गर्मी से गुदूद सिकुड़ जाते हैं और खुश्की से गुदूद फैल जाते हैं और फूल जाते हैं। क्योंकि ग्लैंड सिस्टम का ताल्लुक जिगर के साथ जुड़ा हुआ है, अगर जिगर का ताल्लुक दुरुस्त हो जाए तो गुदूदें खुद ब खुद अपनी जगह पर आ जाती हैं। इसी तरीके से हम रसौली और गिल्टी का इलाज भी कर सकते हैं। जो रसौलियाँ होती हैं वो नरम होती हैं और इनको हिलाने से हिल जाती हैं, और जो गिल्टी होती है ये हिलती नहीं बल्कि सख्त होती है। प्रोस्टेट की मिसाल भी गिल्टी की तरह ही है। जब ये सख्त हो जाती है तो पेशाब को बंद कर देती है। पेशाब की नाली का वाल्व इसके सख्त हो जाने की वजह से खुलता नहीं, तो फिर पेशाब की रुकावट पैदा हो जाती है। नाज़रीन, अब आते हैं इस परेशान कुन मर्ज़ के इलाज की तरफ। मर्ज़ प्रोस्टेट के इलाज के लिए बहुत ही आसान इलाज जो है मौजूद है, बता रहा हूँ, नुस्खा नोट फरमा लें। सुंठ 50 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, नुशादर 20 ग्राम, सना मक्खी 80 ग्राम, इन सब का पाउडर बना लें और आधा आधा चम्मच सुबह, दोपहर, शाम नीम गर्म पानी से लें। इसके साथ मज़ीद ये नुस्खा भी बना लें। आग का दूध 10 ग्राम, हल्दी 50 ग्राम, इनको रगड़ाई करके बारीक कर लें और फिर कढ़ाई में डालकर आग पर भून लें और फिर थोड़ी रगड़ाई कर लें। ये दवा तैयार है। एक एक चुटकी सुबह, दोपहर, शाम इसकी भी साथ इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से जिस्म में खुश्की ख़त्म होकर तरी पैदा हो जाएगी और गुदूदें वापस नॉर्मल हो जाएंगी।
پروسٹیٹ کا مرض انشاءاللہ بغیر آپریشن ہی ختم ہو جائے گا۔ دوران علاج دہی، کھٹی لسی، اچار اور کولڈ ڈرنکس وغیرہ نہ لیں۔ آلو مٹر اور ٹماٹر بھی بند کر دیں۔ سبزیاں زیادہ استعمال کریں۔ بکرے کا گوشت اور دیسی مرغ کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کے لیے صرف اتنا ہی، چونکہ وقت محدود ہے۔ کسی بھی بیماری کے حوالے سے اگر آپ کو ہم سے کوئی طبی رہنمائی درکار ہے تو نیچے اسکرین پر موجود میرے موبائل نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اسے نوٹ فرما لیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ محنت پسند آئی ہے تو پروگرام کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آئندہ بھی صحت کے حوالے سے اچھی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ کریم تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔